बाग में मौजूद है। यहाँ पे यूथ के लिए पोलिंग स्टेशन अलग से कायम किया गया है। अगर हम बात करेंगे जो यूथ है वो इस टाइम जो पोलिंग प्रोसेस है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पद्मश्री अवार्डी फैसल अली डार साहब, जो कि अगर यहाँ पे हम स्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। उनकी मौजूदगी, उनकी कयादत में यहाँ पे 4 माह तक बड़े जोर शोर से मुहिम चलाई गई की कोशिश ये थी कि जो यूथ है वो पोलिंग प्रोसेस से जुड़ सके। हम फैसल अली डार से जानना चाहेंगे कि वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, उनकी मैसेज क्या रहेगी, जो ओवरऑल यहाँ पे जो जोश जज्बा देखा गया यूथ के अंदर वोटिंग को लेके, उस पर उनकी रिएक्शन क्या करेंगे। फैसल साहब आपका खैर मकदम है। थैंक यू। आप ब्रांड एम्बेसडर रहे स्वीप प्रोग्राम के, वोट आप कास्ट कर रहे हैं, मैसेज आपकी क्या रहेगी? मेरी मैसेज पूरे आवाम से, स्पेशली पूरे यूथ से रहेगी कि आप आइए, बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा राइट है। इस चीज से हम अपने देश के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आगे जुड़ सकते हैं। और यही एक चीज है जो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने जो भी हमारे आने वाले जो लीडर्स हैं उनके लिए एक अच्छी मैसेज रहेगी कि हम अपने सही नुमाइंदे को चुने और हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने देश के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। फैसल आपसे हमारा सवाल रहेगा, आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ पे स्वीप के तहत एक्टिविटी हुई, यूथ ने बढ़ चढ़ के उन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार यूथ पोलिंग बूथ पे जरूर आएगा? डेफिनेटली आएगा। बहुत सारा यूथ बाहर वेट कर रहा है, बट मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस बांडीपोरा, मैं चाहता हूँ कि पूरा यूथ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करे। इस का मंशूर भी ये है कि इस बार जो पोलिंग की जो आने वाली जो परसेंटेज होगी वो बहुत ही आगे जाएगी और रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह बांडीपोरा इसमें भी। तो यूथ आएगा और वोट करेगा और इसके साथ एक अच्छी मैसेज जाएगी पूरे देश में हमारे लिए। ये थे पद्मश्री अवार्डी फैसल अली डार साहब, जिनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि बांडीपोरा में अब की बार बहुत ज्यादा पोलिंग होगी, क्योंकि यहाँ का यूथ जो है वो जमहूरी अमल से जुड़ चुका है। और जिस तरह की उन्होंने मेहनत की, जिस तरह उन्होंने कोशिश की स्वीप के दौरान, जो लोग हैं खासकर यूथ है उनको पोलिंग प्रोसेस से जोड़ा जा सके, उनको उम्मीद है कि जरूर वो उनकी कोशिश वो कामयाब होगी और खासकर जो यूथ है यहाँ का वो पोलिंग प्रोसेस में जरूर हिस्सा लेगा। न्यूज 18 JK अलर्ट के लिए बांडीपोरा से मैं मोहम्मद सईद। तो इंतखाबी जंग 2024 लगातार जारी है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारामूला और लद्दाख संसदीय सीट पर भी मतदान हो रहा है और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की है। जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जम्मू आपको लिए चलते हैं। जी समीर, कश्मीरी माइग्रेंट्स खुलकर मतदान कर सकें और अपना वोट कास्ट कर सकें, उसके लिए चुनाव आयोग ने जम्मू में किस तरह की तैयारियां और क्या तस्वीरें साझा कर रहे हैं? समीर, देखिए, मैं आपको बताऊं जैस्मिन, सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है और हम सुबह से ही लगातार इन कश्मीरी माइग्रेंट्स से बात कर रहे हैं। अगर इन कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो तकरीबन मैं आपको बताऊं यहाँ पे 24 पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं, जिसमें 21 तो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है और 3 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 1 जगती में है और 2 बोडी एरिया में है। टोटल 20,000 वोटर जो हैं वो वोट डाल सकेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कश्मीरी पंडित। हालांकि 24,000 टोटल इनकी संख्या थी, लेकिन 20,000 के लिए ये 24 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स। और ये देखिए, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ये जो विस्थापित समाज के लोग हैं, आपको दिख रहे हैं, ये वोट डाल के अब यहाँ पे निकले हैं बाहर अपने इस पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये बोडी का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वृद्ध अवस्था में जो लेडीज हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग जो है वो यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लंबी लंबी कतारें हैं। जैस्मीन, तकरीबन 42 डिग्री का पारा है इस वक्त गर्मी का, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी परवाह न करते हुए यहाँ पे लोग वोट डालने के लिए आए हैं और वोटिंग का अपने जो राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स का वो उपयोग कर रहे हैं। लगातार हमने कई सालों से रिपोर्ट किया है और हमने देखा जो इस बार का जो एक्सपेक्टेशंस और जो एंथुसियाज्म है, जो एक तरह से हम कहेंगे कि इनमें जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं। वही उम्मीदें रिहैबिलिटेशन की, वही उम्मीदें कि इनके जो मसले और मसाइल हैं, जो उनकी उमंगें हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो उनकी जो जिस तरह से वोट डाल रहे हैं। लेकिन उन्हीं से हम सीधा ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वोट आपने जो डाला है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन। आपका नाम? आरती गंजू। आरती जी, आपने आज वोट डाला है, वोट किसको डाला ये नहीं पूछेंगे, लेकिन वोट कितना जरूरी है और क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं? सर, इसलिए डाल रहे हैं वोट ताकि डेवलपमेंट हो जाए हमारी कंट्री की, और हम विस्थापित कश्मीरी हैं, हमें वापस अपना कश्मीर चाहिए। इन सब हक के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हैं। मतलब आप चाहती हैं कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आपके लिए बने? यस सर। अच्छा,
अभी तक नहीं बनी? चल रही है। और क्या क्या मसले यहाँ पे आपको आते हैं, क्या क्या issues आते हैं? सर यही इश्यूज है कि यहाँ पर इतनी गर्मी में हम रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अच्छा, तो यही है कि अच्छा मिल जाए, उनका फ्यूचर अच्छा बन जाए, उनकी स्टडीज को लेके अच्छा सब रहे, उसी सब के लिए डाल रहे हैं हम, ताकि गवर्नमेंट अच्छी आए, स्ट्रांग आए, सबके लिए अच्छा रहे। जी, आपका नाम? रमेश गंजू। आप वोट डाला आपने? हाँ सर, वोट डाल दिया। क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? उम्मीद वही है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हमारे एरिया में नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं यहाँ पे हो रही है। हमें 30 साल से रह रही है, कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रही, और हमारे मेन मकसद है हमारे बच्चों का फ्यूचर बढ़ना चाहिए, कि बच्चे हमारे यहाँ पे जॉब इनके होने चाहिए, यहाँ घर से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी सिचुएशन कुछ नहीं अच्छी नहीं है, वही चाहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे आप 30-35 सालों से हैं, हाँ। आप मुझे एक चीज समझाइए कि जो जितने भी ठीक है। और दिल्ली से खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी खुर्रम, दिल्ली में किस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं और क्या कुछ जानकारियां वहां से साझा कर रहे हैं? देखिए, ये आजकल जो मौसम की शिद्दत है और गर्मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव की वार्निंग भी है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, जोश है और वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक जो आदादोशुमार जो आंकड़े आए हैं, 16% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वोटर्स नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला उसके लिए सिर्फ 218 वोटर हैं, और जो 4 अलग अलग जो यहाँ पर स्पेशल बूथ बनाए गए हैं उन पर वोटर्स जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है वोटर्स के साथ, उन्होंने ये कहा है कि वो नेशंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से अरेंजमेंट्स की बात है तो पीछे जम्मू कश्मीर हाउस है, यहाँ पर भी स्पेशल बूथ बनाया गया है, काफ़ी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी देखने में आती है वैसे ही सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और एक बड़ी बात यह है कि जो वोटिंग है उसको परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एआरओ अरविंद पंजगोत्रा हैं, वो और उनकी टीम वो लगातार सीधे तौर पर वोटर्स को फोन कर रहे हैं। उनके लिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो पहले से ही मुफ्त है, आज भी वो मुफ्त है, सब जगह बसें लगाई गई हैं, जम्मू से 5 बसें दिल्ली बुलाई गई हैं। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। उत्साह ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी है। इस सब के बावजूद जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर नजर में रखनी चाहिए कि दिल्ली में जो माइग्रेंट्स हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर जो माइग्रेंट्स हैं उनको एम फॉर्म भरना होता है। बहुत ज़्यादा लोग एम फॉर्म नहीं भर पाते, हालांकि इस बार इसको आसान किया गया, ईमेल के जरिए इसको कर दिया गया कि आप ईमेल के जरिए भी एम फॉर्म भर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैसेज पहुंचने में क्योंकि वक्त लगता है। फिलहाल अभी जो आज वोटिंग होनी है वो 218 वोटर हैं, वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, और अभी तक 9 बजे तक 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू से। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कश्मीरी माइग्रेंट्स मतदाताओं के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विशेष तैयारियां कर रखी हैं, और 26,000 के आसपास कश्मीरी माइग्रेंट्स मतदाता है बारामूला सीट पर जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू है। अगर बारामूला सीट के वोटर्स टर्नआउट की अभी तक बात करें तो 7% से ज्यादा मतदान वहां पर हो चुका है। लद्दाख की बात करें तो 10% से ज्यादा मतदान अभी तक वहां पर हो चुका है, और यह आंकड़ा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बारामूला लद्दाख संसदीय सीट पर मतदान सुबह से ही जारी है। हर एक तस्वीर, हर छोटी बड़ी जानकारी, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कि इस फेस्टिवल में हिस्सेदारी की। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट डाला है। वोट डालना तो हमारा बेसिक राइट है, एंड आई थिंक सभी ह्यूमंस को, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबको वोट डालना चाहिए। हमारा एक राइट है और ज़रूरी वोट डालना चाहिए। इस बार आप नया कैंडिडेट चुने, हम चेंज चाहते हैं, हम वोट फॉर चेंज। आज का वोट जो है एज अ स्वीकार और तशक्कुस के लिए है, उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। हमारे मसाइल सारा हल है, इसमें भरोसा है, वो ईमानदार। सेंटर में ऐसी सरकार आ जाए, इसलिए 30-34 सालों से जो है मतलब मिलिटेंसी और अनरेस्ट में जूझ रही है। अब यहाँ पे जो है विकास हो। हम चाहते हैं हमारा यूथ उसको हर घर में कुछ न कुछ सहारा हो। इस कैंडिडेट को आपने वोट डाला, उससे क्या आप चाहते हैं?
उससे हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे और कुछ बढ़ जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहते हैं डेवलप्ड इंडिया, वो तो हमारी पहली। वोट डालना है आज़ादी, वो तो हमारा हक है। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा लगा 8 साल के बाद वोट राष्ट्र हुआ है, 2 मिनट के काम हो। हम सबसे पहले आए और यहाँ पर वोट डाला। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हिस्सेदारी की। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट डाला है। वोट डालना तो हमारा बेसिक राइट है एंड आई थिंक सभी ह्यूमंस को, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबको वोट डालना चाहिए। हमारा एक राइट है और ज़रूरी वोट डालना चाहिए। इस बार आप नया कैंडिडेट चुनिए। हम चेंज चाहते हैं, हम वोट फॉर चेंज। आज का वोट जो है एज अ स्वीकार और तशक्कुस के लिए है, उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त को दिया गया। हमारे मसाइल सारा हल कर सकते पे भरोसा है, वो ईमानदार है। सेंटर में ऐसी सरकार आ जाए, इसलिए 30-34 सालों से जो है मतलब मिलिटेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंतखाबी जंग 2024 देख रहे हैं आप, और इस जंग का आज 5वां चरण है, जहां 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बारामुल्ला और लद्दाख संसदीय सीट भी इसी 5वें चरण में शुमार है। बारामुल्ला सीट में लगभग 26,000 से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जम्मू में करेंगे। और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू। समीर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। जी समीर, जरा बात करें, अगर लोग आपके आसपास हो, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो तैयारियां कर रखी हैं, क्या उन तैयारियों से ये लोग खुश हैं? क्या मुद्दे हैं, कश्मीर को मिस करते हैं, और किन तमाम मुद्दों को जहन में रखते हुए आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? समीर जी जी, मैं कुछ लोगों से दोबारा आप जतिन, आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था, जो इश्यूज हैं कि आप उन इश्यूज की दोबारा बात करें, और जो आप वोट आज डाल रहे हैं भारी गर्मी के बावजूद, एक क्या मैसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को? देखिए, हमारी तो यही मैसेज है कि कश्मीरी पंडित डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, और इतनी तपती गर्मी में हम घर से बाहर आए। ये देखिए, माता है, नए वोटर्स है, सब बाहर आए हैं वोट करने के लिए। जमहूरियत में हम बिलीव रखते हैं, और हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो भी हमारा चुन के जाएगा नुमाइंदा, हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी वहां बात करेगा। और जो मैंने मसाइल आपको कहा, जैसे हमारी रिहेबिलिटेशन की बात है, वो उसको कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए। हमारे रिलीफ होल्डर्स का कैश जो है, वो कैश असिस्टेंस मंथली वो अनाउंस किया जाए। हमारे नौजवानों के लिए जॉब पैकेज दिया जाए, और हमारे जो बाकी डे टू डे मसाइल है उनको रिड्रेसल किया जाए। यहाँ पे हमारे रहने के लिए बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए क्वार्टर्स नहीं है। पेशेंट्स है जो किराया दे रहे हैं लेकिन अपनी दवाइयों के लिए पैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं उनके लिए भी घर बने। मोस्टली जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में हमारी वापसी हो और हम फिर वहां रहे और अपने इलाके में अपनी जगह पे वोट पोल करें। आप अपनी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रोड मैप नहीं बना है, ये बड़ा दिक्कत। देखिए, पहले भी हमने देखा था 2006 में जो पॉलिसी बनी थी उसमें एक रोड मैप बनाया था, बट उसमें इम्प्लीमेंट करते करते उस टाइम के उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस टाइम 7.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था, जो कि यहाँ पे जो अपेक्स कमेटी थी उस टाइम उन्होंने नामंजूर किया। उन्होंने कहा कि 7.5 लाख से हम वापस अपना घर नहीं बना सकते। फिर उस चीज पे प्रोसेस चला था, उसमें आपको भी याद होगा कि पूरी क्रीम जो कश्मीरी पंडित की थी वो अपेक्स बॉडी में थी, तो उन्होंने प्रपोजल दिया था। वो फिर 14 में चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उसके बाद उस रिहेबिलिटेशन पे कोई बात नहीं हुई। एक माता जी भी है। माता जी, आप जो कह रही थी, कितना मुश्किल है यहाँ पे लाइफ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गर्मी बहुत है, कोई कोस्ट नहीं है इधर, और हम सोचते हैं हम वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे अपना। कितना याद आता है कश्मीर? बहुत बहुत, इस गर्मी में ज्यादा ही बहुत आता है। हम बोलते हैं जम्मू के लोग कैसे रहते हैं, बहुत आता है। हमारा बारामूला में इतना क्या, हम दरिया के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा है, मगर इधर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चे भी बेकार हैं, वो भी हैं, बच्चों को भी नहीं नौकरी, कुछ ऐसे जाता सुबह, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी नहीं है उनके लिए। नहीं नहीं, वो प्राइवेट करते हैं। तो आप चाहती हैं कि आप घर जाएं? घर जाएंगे, हम अपना घर जाएंगे। हमें हमारे लिए कुछ नहीं, जगती भी नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हम किराए पर रहते हैं। कितनी मुश्किल आई? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल आया, बहुत हद से ज्यादा। जी जी समीर, तो आपने पहले वोट डाला? हाँ जी, हाँ जी, वोट डाला। इतनी गर्मी में आई वोट डालने। पहले कभी डाला? हाँ जी, हाँ जी, 1-2 बार डाला।
समीर, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ युवा भी हैं, जरा उनसे भी बात करें। जी, कुछ लोगों से और बात करते हैं हम और कोशिश करते हैं उनसे व्यू लेने की। जो यहाँ पे ये है। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं विकास रैना। विकास जी, वोट आपने डाला है किस उम्मीद के साथ? सर, उम्मीद का पहला तो ये है कि ये वोट आज की डेट में एक ही ऐसा पेपर है जहाँ पे मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस होमलैंड का लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग इज कि उम्मीद ये है कि 10 साल हो गए, कोई कॉन्क्रीट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो बनाया नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे मेरे को लगता है 5 साल में अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना चाहिए, एक सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज के हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स कैंप्स में हैं माइग्रेंट्स की, उनको एड्रेस करना चाहिए। तो यही उम्मीद है सर, पॉजिटिव रहना चाहिए और वोट सबको डालना चाहिए, क्योंकि ये राइट जाने नहीं देना चाहिए। हमने तो ज़मीनें जायदाद सब छोड़ दी वहाँ पे, अब वोटिंग राइट नहीं छोड़ सकते वहाँ का, तो इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी रिहेबिलिटेशन? हाँ जी, सब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कश्मीर जाएं, वहाँ पे रहें, अपने घर पे रहें। मेरा वोट देने का पर्पज़ एक ही था, क्योंकि मेरे वोटर कार्ड पे आज भी वो कश्मीर वाला एड्रेस है और कहीं पे ये पेपर में कहीं एड्रेस नहीं है। तो ये वोट देने का यहाँ पे मुद्दा ही ये है कि रिहेबिलिटेशन हो और कोई सॉलिड कंक्रीट प्लान गवर्नमेंट बनाए। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम सुनील कुमार पंडित है। आपने पहले वोट डाला? हाँ, पहले भी वोट डाला है हमने। आप यंग हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार? उम्मीदें तो यही है कि पिछले जो 10 साल से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बड़े काम किए हैं। जैसे हमारा जो सिक्योरिटी जो था पूरा बॉर्डर्स का वो ये, और जो इंटरनेशनली हमारा भी बहुत बढ़ गया है। मगर मेन जो है, जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं बनाया है उन्होंने कि, और जो ओवर एजड यूथ्स है वो भी अभी पिस रहे हैं इसमें कि ओवर एजड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या क्या चाहते हैं ओवर एजड यूथ? तो उनको कोई रिहेबिलिटेट करें, क्योंकि बहुत परेशानी में अगर आप जाएं। स्किल डेवलपमेंट के कई स्कीमें हैं, क्या आपको लगता है उनका फायदा नहीं? कोई खास फायदा नहीं हो रहा, बस आते हैं और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नहीं हो पा रहा है वो उनसे। तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। और जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स का उसको अच्छी तरह करना चाहिए उनको। यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इनके लिए नहीं हो रही हैं। समीर, इनका ये कहना है। जैस्मिन, देखिए मैं आपको बताऊं जैस्मिन, जी जैस्मिन, ये है कि इश्यूज बहुत सारे हैं। देखिए, जो कश्मीरी पंडित हैं, ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये चाहता है कि रिहेबिलिटेशन, कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि एक रोड मैप ऐसा बने रिहेबिलिटेशन का जिसमें उनको सिक्योर और सेफ एटमॉस्फेयर में और डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर में वो वापस जाए। जो रोड मैप बनना चाहिए वो रिहेबिलिटेशन का ऐसा प्लान बनना चाहिए, वो अपने घरों को वापस जाए लेकिन इज्जत के साथ जाए, वहाँ सिक्योर एटमॉस्फेयर में जाए। ऐसा नहीं है कि जिस तरह के हालात वहाँ पे कभी टारगेट किलिंग्स हो रही है, इस तरह की चीजें ना हो। वो अपने घरों को, अपने रूट्स को वापस जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात जो मैं लगातार जो कवर कर रहा हूँ इलेक्शन, और जब से मैंने माइग्रेंट्स का कवर किया है कई सालों से, एक ही बात सब बोलते हैं कि हमें घर वापसी के लिए कदम उठाने चाहिए। गवर्नमेंट को ये बिल्कुल समीर, और ये एक भावुक मुद्दा भी है समीर। बिल्कुल समीर, एक भावुक मुद्दा भी है। जिस तरह से यहाँ पर एक शख्स ने बयान भी किया कि ये एक मात्र ऐसा डॉक्यूमेंट बचा है इनके पास जहां इनके खुद के घर का एड्रेस है, यानी कश्मीर का एड्रेस है। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि रिहेबिलिटेशन का इनके लिए रोड मैप तैयार किया जाए, एक ठोस सिक्योरिटी इनको वहां पर मुहैया कराई जाए। समीर, बहुत शुक्रिया, जुड़ेंगे आपसे दोबारा जानकारी लेंगे। जी, एक छोटी सी, ये एमके योगी हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। ठीक है। इनसे चाहूंगा, आप सुबह से लगातार कई जा रहे हैं पोलिंग बूथ्स पे, कैसा वहाँ पे रुझान है? आज बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी है। और इतना बड़ा उत्सव, और जो 13 तारीख को जो देखने को मिला था, लेकिन आज जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हमारे कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदू, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नया यूथ, हमारी बच्चियां जिस तरीके से आज बिल्कुल स्मूथली हर पोलिंग बूथ पर आज बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम और शांति वातावरण की तरह जो है बढ़ चढ़ के जो है लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। अरेंजमेंट ठीक, बहुत अच्छे आज अरेंजमेंट मैं क्या कहूँ,
और जिस तरीके से आज हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कि 25 तारीख को जब अभी अनंतनाग और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है, इससे भी बढ़ के प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन आज बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल खुश हैं। और सारे वोटर जो है आज, हमारी माताएं बहनें जो है, और स्टाफ भी आजकल स्टाफ जो भी है आज, मुझे लगता है कि सीओ साहब का और हमारे रिलीफ कमिश्नर और ARO साहब का और BLO साहब का और पूरे स्टाफ का आज हम अपनी तरफ से डिस्प्ले सिंधु की तरफ से कश्मीरी विस्थापित जो है उनको मुबारकबाद देना चाहता है कि जिस तरीके से आज आप लोग स्मूथली इस इलेक्शन को करने जा रहे हैं और जो चल रहा है, और बढ़ चढ़ के सुबह 6 बजे से लेकर, समीर जी मैं आपका भी शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि आपको मैंने 5:30 बजे ही यहां देखा, जिस तरीके से आप सारे पोलिंग बूथों पर जहां मैंने आपको देखा, और बहुत अच्छा जाहिर तौर पर जो अरेंजमेंट्स हैं उसको वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, अरेंजमेंट्स को लेकर काफी खुशी यहाँ पर है। समीर आपका बहुत शुक्रिया, जुड़ेंगे दोबारा आपसे जानकारियां लेंगे। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कश्मीरी माइग्रेंट्स खुलकर जम्मू में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए तैयारियां की हैं। हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू ने उनका जायजा लिया है, देखिए। मैक्सिमम कोशिश बटन साहब दाग लगाव नाम कि बटन सुझी वोट त्रावने अत मज गवर्नमेंट गलती तो तिमन बताओ सुधार वनकन मैक्सिमम तो मैक्सिमम बटन बिचार वोट नीरान त्रावन क्या पज गए थोड़ा प्रॉब्लम लुकन नाव वाव क्या, मगर पत कोर गवर्नमेंट जो डिसीजन कि वनकन मैक्सिमम वोटर नीरान कुछ किस्म प्रॉब्लम हर फैसिलिटी मिल। अभी हम प्रगति माइग्रेंट टाउनशिप में हैं, जहां पे कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स यहां पे अपना जो अपनी डिटेल्स चेक कर रहे हैं। उसके बाद वो पोलिंग बूथ में जाएंगे, जहां पर खातिर इंतजाम किए गए हैं उनकी हक राय दही के लिए। और ये जो माइग्रेंट्स हैं मुख्तलिफ यहाँ के जो लेन्स हैं या क्वार्टर्स के ब्लॉक्स की बात करेंगे वहाँ से हैं, और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खातिर इंतजाम सरकार की तरफ से रखे गए हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ये जो माइग्रेंट्स हैं अपनी शिनाख्त और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करते हुए यहाँ से अंदर इन्हें इजाज़त दी जाती है, जहाँ पे ये अपना वोट पाल करेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए मैं राजेंद्र, जम्मू। बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर जो वोटिंग अमल है वो जारी है। और इस वक्त हम एक और पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे हैं, और ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेल बीरवा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मर्द ख़वातीन जो है कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं। और ये देखिए आप कितनी तादाद में, बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि नौजवान लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। और यहाँ से हम आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और किस तरह इन ख़वातीन में नौजवान लड़कियां शामिल हैं। काफ़ी तादाद में वो आ रहे हैं और इसमें इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए आप कितनी तादाद में यहाँ पे ख़ास तौर पर ख़वातीन में नौजवान लड़कियाँ हैं, शामिल हैं। और आज काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है इन ख़वातीन में। और इस तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए आप लंबी कतार जो है और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और ये देखिए आप कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर। और यहाँ पे हमारे साथ जी बताएं, आप वोट डालने आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, मेरा वोट खुर्शीद साहब को हो जाए। अच्छा, कंप्यूटर तो क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? जो इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखो, अगर पिछले इलेक्शन की बात हो जाएगी तो हमें किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बार हमारा जो खुर्शीद भाई है, हमारा वोट इसी को हो जाए और इंशाल्लाह हमारा गाँव क्या है डेवलप हो जाए। उम्मीद है वो जीत जाएंगे आपके में? हाँ, इंशाल्लाह जीत जाएगी। अच्छा, हमें पूरा भरोसा है। डेवलपमेंट मतलब तमीर तरक्की हज डेवलपमेंट जरूरत सोरे गसानी। वोट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखिए आप, हर एक की ज़ुबान पे यही है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, तामीर तरक्की होनी चाहिए। और इस लिहाज से आज जो ये वोटिंग अमल है, बहुत सारे लोग जो घर से बाहर आ रहे हैं और इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि बारामूला पार्लिमानी नशस्त की बात करें, क्योंकि एक सख्त
मुकाबला इन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, सजाद गनी लोन है, इंजीनियर रशीद है, PDP के फयाज मीर हैं, और इसी तरह से अब इन तमाम लीडरों जो दिग्गज नेता है और बड़े चेहरे जो इस वक्त इस मैदान में हैं, और इनकी किस्मत आजमाई होगी आज, और इनके किस्मत का फैसला होगा। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह श्रीनगर में रिकॉर्ड तादाद में लोग आए और आज शाम 6 बजे तक बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर आएँ।